नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी वीडियो लेकर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारी विकास की अवस्थाओं पे जो वीडियो हमारी चल रही हैं, इन वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में मैंने बताया कि मनोविज्ञान में हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो हम पढ़ते हैं आजकल, वो 3 प्रकार की अवस्थाएं पढ़ते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मैंने शैशवावस्था के बारे में बता दिया, लेकिन उसके बाद जो दूसरी वीडियो है वो मेरी बाल्यावस्था पर है। दूसरी चाइल्डहुड स्टेज, ये चाइल्डहुड स्टेज है। इस चाइल्डहुड स्टेज में हम बताएंगे आपको कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, बच्चे के अंदर कौन कौन सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और इस बाल्यावस्था को अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं खासकर उन अपने मित्रों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से ये अनुरोध करूंगा कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये वीडियो देखने को मौका मिले और इससे सीख सकें और अपने टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ। जो बाल्यावस्था है, ये बाल्यावस्था जो होती है ये 6 वर्ष से 12 वर्ष की स्टेज होती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष की स्टेज होती है। इस स्टेज में बालक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं वो मैं आपको बता दूं। इस बालक, ये जो अवस्था है, ये बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, जिसको प्री चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। एक है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष से 9 वर्ष तक होती है और उत्तर बाल्यावस्था 9 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। ये दोनों का काल है, दोनों का समय है, आप इसको नोट कर लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस अवस्था में इसको अलग डिफाइन किया गया है, लेकिन इस पूरी बाल्यावस्था को, जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था, इसे उत्पाती अवस्था कहा जाता है या उपद्रव की अवस्था। उपद्रव की अवस्था। उपद्रव का मतलब है कि झगड़ा, चोरी, झूठ बोलना, ये वाली अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक के हम चरित्र का निर्माण करते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर हम आदतों को डालने का काल भी कह सकते हैं इसको, कि बच्चे के अंदर हम कौन कौन सी गुड हैबिट्स डालते हैं। वो ये अवस्था ऐसी अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर उसके चारित्रिक गुण, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो अच्छी आदतें हैं, उन्हें डालने का समय कहा जाता है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं प्री चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। ये टोली पूर्व की अवस्था कहा जाता है, यानी कि गैंग बनाने वाली अवस्था से पहली वाली अवस्था। गैंग जो बनाते हैं बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में बनाते हैं। 8 से 12 वर्ष के बीच में बच्चे गैंग बनाना शुरू कर देते हैं कि तू मेरी गैंग में रहेगा, ये इसकी गैंग में रहेगा, वो उसकी गैंग में रहेगा, इस तरह। तो जो गैंग बनाते हैं वो पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज होती है, ये टोली की अवस्था कहलाती है, और ये आपकी टोली पूर्व की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है, इस अवस्था में बच्चा खिलौनों से ज़्यादा लगाव रखता है। और यहाँ पर क्या है, इस अवस्था में बालक जो अपने इन खिलौनों में जीववाद का गुण भी इसी में आता है बच्चे के अंदर, कि खिलौनों से खेलने लगता है और उनमें अंतर नहीं कर पाता, यहाँ पे अंतर नहीं कर पाता। ये उत्तर बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था में यहाँ पे समूह, गैंग, टोली बनाने की अवस्था कहलाती है। इसमें समूह बनाता है और उस समूह के प्रति जो उसे दायित्व दिया जाता है उसमें वो भली भांति अच्छी ईमानदारी से परफॉर्म करता है। तो आपने देखा होगा, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, बच्चे टोली बनाते हैं और उसमें अपने आप को कुछ नाम रख लेते हैं और उस नाम को वो ईमानदारी से उसका निर्वहन करते हैं। तो ये ईमानदार, ग्रुप के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं। ये अगली जो है, इसमें चरित्र निर्माण यानी कि व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था कहा गया है। चरित्र निर्माण का मतलब मैंने बताया कि बच्चे के अंदर हम जो आदतें डालना चाहते हैं वो आदतें इस अवस्था में हम डाल सकते हैं। प्रबल जिज्ञासा होती है, बच्चे के अंदर प्रबल जिज्ञासा होती है। अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसके बारे में क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछने लगता है। तो बच्चे के अंदर जो है जिज्ञासा यहाँ पे प्रबल हो जाती है। लेकिन जिज्ञासा की मैंने बात बताई थी, शैशव अवस्था में जिज्ञासा वहाँ पे प्रारंभ हो जाती है, बच्चे के अंदर दोहराने वाली प्रवृत्ति वहाँ पे आने लगती है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जिज्ञासा प्रबल होने लगती है। अगर आपसे पूछा जाए
कि प्रबल जिज्ञासा किस अवस्था में आती है, तो चाइल्डहुड स्टेज में आती है। और यदि आपसे पूछे कि जिज्ञासा किस अवस्था में बच्चे में आने लगती है, तो वो शैशव अवस्था है। तीसरी बात है रचनात्मक कार्यों में, यहाँ पर बच्चा रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब है कि बच्चे के अंदर जो है ऐसा व्यक्तित्व आ जाता है कि वो किसी भी बच्चे के साथ कहीं भी घुल मिल जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है शर्मीले टाइप के होते हैं, वो दूसरों के साथ नहीं घुल मिल पाते। तो इसका मतलब है कि उनका सामाजिक जो विकास है, जो सामाजिक पक्ष का जो विकास है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। यदि बच्चा हर किसी भी बच्चे के साथ आसानी से घुल मिल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का परिवेश, बच्चे का वातावरण, बच्चे का जो सामाजिक स्तर है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का पाया जाता है, यानी सबके साथ घुल मिल जाना। ठीक है। काम प्रवृत्ति यहाँ पे बिल्कुल शून्य हो जाती है। काम प्रवृत्ति यहाँ पे बिल्कुल शून्य हो जाती है। पिछली बार 2 साल पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सर्वाधिक होती है। तो इसके 4 ऑप्शन थे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों हर एक बच्चे ने किशोरावस्था लगाया था। क्या लगाया था? किशोरावस्था। जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है वो साइकोलॉजी में पढ़ के अच्छे से आंसर लगा के आए थे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा यही लगा के आते हैं कि जो काम प्रवृत्ति की जो इच्छा होती है वो बच्चे में किशोरावस्था में जागृत होती है। लेकिन ये सच्चाई है, काम प्रवृत्ति की जो इच्छाएं हैं वो बच्चे में किशोरावस्था में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा काम प्रवृत्ति की जो उत्तेजना होती है वो बच्चे में शैशवावस्था में पाई जाती है। ये इसका राइट आंसर था, शैशवावस्था में, यानी कि इन्फेंसी स्टेज में। इसके अगली बात करते हैं हम, ये नोट कर लेना, काम प्रवृत्ति की सबसे ज्यादा उत्तेजना शैशवावस्था में पाई जाती है, ना कि हम किशोरावस्था में पढ़ेंगे। ठीक है। 12 से 13 वर्ष तक की आयु में बच्चे के स्थायी दांत निकल जाते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि जो दूध के दांत होते हैं वो बच्चे के शैशवावस्था में निकल आते हैं, और जैसे जैसे बाल्यावस्था आती जाती है दूध के दांत गिरने लगते हैं और बच्चे के अंदर परिपक्वता यानी कि स्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये 13 वर्ष तक की अवस्था तक दांत निकल आते हैं। हड्डियों में दृढ़ता आने लगती है। हड्डियों में दृढ़ता का मतलब है, जो मैंने बताया कि बच्चे के अंदर जब पैदा होता है तो 270 हड्डियां होती हैं, धीरे धीरे वो मांसपेशियां अलग होती है, 300 हड्डियां तक पहुंचती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो छोटी छोटी मांसपेशियां, छोटी छोटी हड्डियां मिलके वो एक हड्डी को, बड़ी हड्डी का रूप बना लेती है, तो हड्डियों में दृढ़ता आने लगती है, और कुल मिला के बच्चे में 206 हड्डियां हो जाती है। नेक्स्ट है भाई बहनों से झगड़ा करना। भाई बहनों से झगड़ा करना, झूठ बोलना, ये इसी अवस्था में आता है। बच्चा झूठ बोलता है, आपने देखा होगा, स्कूल का काम करता नहीं है, आगे बोल देता है कि काम नहीं दिया। ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति कहाँ आती है? इसी स्टेज में आती है, चाइल्डहुड स्टेज में। समूह बनाने वाली प्रवृत्ति मैंने बता दी। बाल्यकाल आदतों को डालने का काल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कौन सा काल आदतों के डालने का काल है, तो ये बाल्यकाल जो है, बाल्यकाल आदतों के डालने का काल है, क्योंकि इसमें हम चरित्र निर्माण कर सकते हैं, व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। बच्चे को जैसा हम सिखाएंगे बच्चा वैसा सीखेगा। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा ने कहा भी है कि बच्चे के सामने हमें आदर्श प्रतिमान स्थापित करना चाहिए, ताकि बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने शिक्षक को देखकर उसका अनुसरण करते हैं और उसको बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। दोस्तों ये आपकी चाइल्डहुड स्टेज थी। अब मैं इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना, और मैं आगे बताऊंगा कि इसी अवस्था में कुछ पॉइंट रह गए कि कौन कौन मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को क्या क्या कहा है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल्यावस्था को अनोखा काल। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है कॉल एंड ब्रूस ने। बाल्यावस्था को अनोखा काल कॉल एंड ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था को झूठ
मिथ्या या छद्म की अवस्था। किसने कहा है? ये रॉस ने कहा है, रॉस ने, कि बाल्यावस्था झूठ बोलने की, मिथ्या की, छद्म की अवस्था है। और बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। बालक का निर्माणकारी काल है। यह कहा है सिगमंड फ्राइड ने। किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लेना। ये पॉइंट्स हैं और आप इनको नोट कर लोगे ताकि आपको पता रहेगा कि कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। और लास्ट है बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। बाल्यावस्था सामाजिक प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। यह आपका कहा है किलपैट्रिक ने कहा है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो आपको कहा है। कॉलन ब्रूस ने कहा है, क्या कहा है? अनोखा काल है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को झूठ, मिथ्या, छद्म की अवस्था रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है, फ्राइड ने कहा है। और बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है, ये आपका किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। इसको आप नोट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगली वीडियो में हम किशोरावस्था को डिफाइन करेंगे। तब तक आप इसको देखें, समझें, पढ़ें और अध्ययन करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारी वीडियो लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता लगे कि और बहुत अच्छी तरीके से और सिंपल वे में आपको यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।